Good afternoon, dear students. Today our topic is about the mechanism of respiration. Respiration, which occurs inside the cells and it proceeds with the help of enzymes. ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो रेस्पिरेशन का है, इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज यूज़ किया जाता है सबस्ट्रेट, और ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज सबस्ट्रेट यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस को, जहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। जब भी पायरुविक एसिड बनता है, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें, या एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्रेब साइकिल में आता है, और पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन होती है उसकी अंडर एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन का पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलिसिस कैसे होती है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब है, ये दो ग्रीक वर्ड से ये टर्म आई है। ग्लाइकिस मतलब होता है स्वीट, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। हम बोल सकते हैं शुगर का स्प्लिटिंग, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि इनको 3 साइंटिस्ट ने दिया था इसको, एबडन, मेयरहॉफ और पारनास ने। ग्लाइकोलिसिस जो है, इसमें 10 ऐसे स्टेप्स हैं, एक रिएक्शंस हैं जो कि एंजाइम से होती हैं। ये रिएक्शन जो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं पायरुवेट में, और इसमें क्या प्रोडक्शन होती है, एटीपी की। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वहाँ पे वो 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनते हैं। ये जो पाथवे है ग्लूकोज का या ग्लाइकोलिसिस का, ये साइटोसॉल में होते हैं सेल के। ठीक है, ये पाथवे एरोबिकली भी होती है, अनएरोबिकली भी होती है। इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का कोई भी रोल नहीं होता है। इसमें लैक्टेट भी बनता है पायरुवेट से। ठीक है, ये जो रिएक्शंस हैं ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ डिफ़र करती हैं। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में ग्लाइकोलिसिस जो है उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड साइकिल या एटीसी, ये दोनों, एटीसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म को का पाथवे है कौन सा, ग्लाइकोलिसिस। अब इसमें स्टेप्स कौन से हैं ग्लाइकोलिसिस में, पहले तो इसमें फॉस्फोराइलेशन होते हैं। ग्लूकोज जो है वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है, किसकी हेल्प, मीन्स फॉस्फोर में एटीपी की प्रोडक्शन, इसमें एटीपी एंटर करता है। ठीक है, और वो क्या बनाता है, वो शुगर फॉस्फेट बनाता है। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल ग्लूकोज जो 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज में फॉस्फोराइलेशन होती है, मीन फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, और वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किस एंजाइम से, हेक्सोकाइनेज से। ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, ये रिवर्स नहीं होती है। ठीक है, हम ये बता सकते हैं सबसे पहले ग्लूकोज जो है उसमें फॉस्फोराइलेशन होती है, और वो चेंज हो जाता है विद हेल्प ऑफ एटीपी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किस एंजाइम से, हेक्सोकाइनेज से। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है जिसको हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। सेकंड स्टेप इज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन मीन्स रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट होता है किसमें, इसमें आइसोमराइजेशन में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये बनाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज। ठीक है, पहले अब ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन होती है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, कौन सा एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, सेकंड स्टेप में आइसोमराइजेशन होती है, मींस यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है, कार्बोनल ऑक्सीजन है, वो C1 से C2 में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है, सिर्फ आइसोमर स्ट्रक्चर चेंज होता है, इनका पोजीशन चेंज होती है कार्बोनल ऑक्सीजन्स की। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट्स में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज। Third step is again the phosphorylation. Here the phosphate fructose 6 phosphate is again phosphorylated by ATP to fructose 1,6 bisphosphate, means पहले फ्रुक्टोज में एक ही फॉस्फेट ग्रुप था, अब जब
फॉस्फोराइलेशन होती है, देयर इज एडिशन ऑफ वन मोर phosphate group and fructose 6 phosphate gets converted into fructose 1,6 biphosphate with the help of enzyme phosphofructokinase. ठीक है, it's also irreversible reaction and it's catalyzed by an enzyme and that enzyme is phosphofructokinase. ठीक है, this is third step, the process of glycolysis. First phosphorylation, second isomerization, third again phosphorylation. ठीक है, first glucose is converted into glucose 6 phosphate, glucose 6 phosphate is converted into fructose 6 phosphate, fructose 6 phosphate is phosphorylated into fructose 1,6 biphosphate with the help of enzyme phosphofructokinase. Then breakdown, यहाँ पे क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो है उसका ब्रेक डाउन हो जाता और वो बनाता है 3 मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज गिल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट. ठीक है, दिस एंजाइम इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम अल्डोलेज. ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में स्प्लिटिंग होती है, ब्रेक डाउन होता है, वो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनाता है, गिल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है और दूसरा डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बनता है. ठीक है, ये ब्रेक डाउन है, 4 स्टेप. फिर 5th में फिर से होती है आइसोमराइजेशन, डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन डाईफॉस्फेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो गिल्सल्डिहाइड 3 मीन्स हम ये बोलते हैं ये इंटर कन्वर्टेबल हैं. ठीक है, गिल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. यहाँ पे एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज काम करता है. डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू गिल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या गिल्सल्डिहाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज. ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं गिल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. गिल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हाइड्रोजनेस एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करता है किसको, गिल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को इनटू 1,3 बाईफॉस्फोगिल्सरेट. ठीक है, यहाँ पे गिल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है इसको 1,3 बाईफॉस्फोगिल्सरेट में. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंजाइम जो है वो गिल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज होता है. उसके बाद क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप जो है फिर वो क्या करता है, वो बनाता है ATP. ठीक है, फॉस्फोराइलेशन होती है, फॉस्फेट ग्रुप फिर से ADP को ऐड होता है और वो फिर से ATP जनरेट करता है. ठीक है, इसको फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस बोलते हैं. यहाँ पे ये फॉस्फेट जो है यहाँ पे वो कौन देता है, डोनर देता है, जिसको 1,3 बाईफॉस्फोगिल्सरेट बोलते हैं. यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन का उसमें 2 मॉलिक्यूल्स 3 फॉस्फोगिल्सरेट के जनरेट होते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 3 फॉस्फोगिल्सरेट जो है ये क्या करता है, ये मूव करता है कार्बन 3 से कार्बन, हम ये बता सकते हैं कार्बन 3 से कार्बन 2 पे जाता है क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है और ये 2 फॉस्फोगिल्सरेट बनाता है. किस एंजाइम से, फॉस्फोगिल्सरेट म्यूटेज से. 3 फॉस्फोगिल्सरेट कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोगिल्सरेट में. ठीक है, उसके बाद 2 फॉस्फोगिल्सरेट में क्या होता है, वो डिहाइड्रेशन हो जाती है किस एंजाइम से, इनोलेज से, वो चेंज हो जाता है. 2 फॉस्फोगिल्सरेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. ठीक है, ये कंपाउंड जो है फॉस्फेट एस्टर जो है इसका ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. ठीक है, 2 फॉस्फोगिल्सरेट इनोलेज के हेल्प से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, 10th इसका एक स्टेप है जिसमें फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से कहाँ चला जाता है, फॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में. ये लास्ट स्टेप इरिवर्सिबल ट्रांसफ़र फॉस्फोर ग्रुप की होती है, पेप से वो ADP पे जाता है. यहाँ पे एक और एंजाइम काम करता है जिसको हम पायरुवेट काइनेज बोलते हैं. ये सेकंड सबस्ट्रेट लेवल है फॉस्फोराइलेशन की ग्लाइकोलिसिस में, जहाँ पे ATP यील्ड होता है, ATP फिर से बनता है. ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज ये ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता
है। और फॉस्फेनॉल पायरुवेट किस में चेंज हो जाता है? पायरुवेट में चेंज होता है। ये टू जो है ये टू मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के जनरेट होते हैं। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो हर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है वो 2 मॉलिक्यूल देता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। इसलिए सारा इनपुट जो है 10 रिएक्शंस का हम ये बता सकते हैं ग्लूकोज में 2 ATP मॉलिक्यूल्स लगते हैं, 2 फॉस्फेट ग्रुप लगते हैं, 2 NAD रिड्यूसिंग पावर लगते हैं, 2 प्रोटॉन्स लगते हैं और 4 ADP लगता है। और वो फिर 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाता है, 2 प्रोटॉन्स बनाते हैं, 4 ATP बनाते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और 2 रिड्यूसिंग पावर NADH बनाते हैं और 2 ADP जनरेटर। अगर हम जो कॉमन टर्म्स हैं उनको हम कैंसिल करेंगे तो हमें जो नेट रिएक्शन मिलती है वो मिलती है ग्लूकोज प्लस 2 फॉस्फेट ग्रुप 2 ADP और 2 NAD जो है वो कन्वर्ट हमें हो जाते हैं। 2 पायरुवेट देता है वो, 2 NADPH देता है और 2 ATP देता है, 2 हाइड्रोजन आयंस देता है और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स देता है। साइमल्टेनियस रिएक्शन जो है इसमें ग्लूकोज हम ये बता सकते हैं ऑक्सीडाइज हो जाता है पायरुवेट में, NAD रिड्यूस हो जाता है NADH में और ADP जो होता है वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है ATP में। ठीक है, आप क्या याद रखोगे? ग्लूकोज में क्या होती है? फॉस्फोराइलेशन होती है। हेक्सोकाइनेज के हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। आइसोमराइजेशन होती है, हेक्सो आइसोमेरेज जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। फिर इसमें फिर से फॉस्फोराइलेशन होती है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रुक्टोकाइनेज के हेल्प से वहाँ 6 डाइफॉस्फेट बनाता है। फिर यहाँ पे फिर से अल्डोलेज के हेल्प से ये इसमें आइसोमराइजेशन होती है, ये डाईहाइड्रोक्सीएस्टोन 3 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है जो कि इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। उसके बाद ये डाईफॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ये बनाता है विद द हेल्प ऑफ दिस रिड्यूसिंग पावर्स। ये क्या करता है? ये बनाता है 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट। फिर यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज के हेल्प से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। फिर यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज के हेल्प से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है और फिर इनोलेज के हेल्प से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जनरेट होता है। फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है इसमें फॉस्फोराइलेशन होती है और ATP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एंजाइम पायरुवेट काइनेज के हेल्प से ये पेप जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल हमें किसके देता है? पायरुवेट के। ठीक है, ये कौन सी प्रोसेस है? ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है। ठीक है, थैंक यू।